से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि आपका एमएनएस 2022 में एडमिशन प्रोसीजर है वो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो इसमें अब आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है, काउंसलिंग कहाँ होगी, साथ ही आपका इंटरव्यू प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अब ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर एमएनएस यूजिंग नीट यूजी 2022 का आपका स्कोर है वो यूटिलाइज किया जाएगा। अब आपका सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, मैंने आप ऑलरेडी आपको नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो उस वीडियो के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप खुद ही फिल कर सकते हैं। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है नीट की पे। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अभी फिलहाल आपको जो neet.nta.nic.in ये आपको यूआरएल बार में फिल करना है और यहाँ पे आपको दोस्तों दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 का। तो 2022 के लिए आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी और स्कोर अच्छा करना है रहेगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अब की बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। पिछली बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, सीटें बिल्कुल लिमिटेड रहती है। तो ये तो बिल्कुल भी ना मान के चले, इसको लाइटली तो बिल्कुल भी ना लें कि आपका सिलेक्शन है वो अब आपका इजीली हो जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहने वाली है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा लेकिन नीट के बेसिस पे होगा। आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर भी होगी और इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको नीट का फॉर्म फिल करना है, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अब इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही रीड करना है। इनके अलावा जो आपका जीके का पोर्शन आता था, इंग्लिश का पोर्शन आता था, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। केवल 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है उस पर ही फोकस करना। आपको अपना लेवल है वो इंक्रीज करना है क्योंकि एमएनएस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था तो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते थे। अब आपके जो सब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपको नीट का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में जब आपका एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट आएगा तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एग्जाम से पहले या उसके बाद में कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा सकता है और आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वहाँ पे अपने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म है नंबर हैं वो फिल करने रहेंगे। अगर रिजल्ट से पहले आता है और अगर रिजल्ट के बाद में आपका अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसमें आपको अपना स्कोर भी आपको मेंशन करना रहेगा। तो ये डिटेल्स आपको मेंशन करनी रहेगी और उस बेसिस पे आपकी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उन मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम रहेगा तो केवल वही एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद में आपका मेडिकल वगैरह जो आगे की फर्दर प्रोसेस होती है वो आपकी कंप्लीट की जाएगी। तो सिंपल सी आपकी ये प्रोसेस रहने वाली है। केवल इसमें आपका चेंजेस ये हुआ है कि अब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट ना करवा के आपका नीट स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो ये नीट स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया है ये गलत है। बिल्कुल ये आपकी बात मानिए, आपको दुख भी है लेकिन दुख को व्यक्त करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है नीट यूजी का वो 6 मई तक ही फिल कर सकते हैं। तो 6 मई से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो टाइम तो बिल्कुल कम बचा आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से 100% देना होगा कि आपको फिर बाद में रिग्रेट फील ना हो कि आपने अपना 100% नहीं दिया, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की। कम समय में भी आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ में और स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस आता है आपका नीट के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें। तो इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स फॉर्मेट में सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रखा है। जैसे कि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है, इसमें आपको अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसी 3-in-1 बुक ई बुक के माध्यम से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही पैरेलल आपको 3-in-1 बुक जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसको भी फॉलो करना है। जैसे कि सपोज दैट कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया बायोलॉजी का और उसके तुरंत बाद में आपको बायोलॉजी को जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो इस बेसिस पर अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपके पास में जो इतना कम समय बचा है इसमें भी आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जो दोनों ई बुक है दोस्तों ये आपकी सब्जेक्टिव व कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, इसके माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जो चैप्टर में है कौन सा पोर्शन आपका वीक रहा है, तो आप उस पर अच्छे से फोकस दोबारा से कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। ये दोनों आपको अच्छे से फॉलो करनी है। और साथ ही दोस्तों हर दूसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवेल करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे आप जान सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। 180 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 180 क्वेश्चन में से आपके नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट के आप कितना अपना स्कोर है वो गेन कर पा रहे हैं, और आपको कौन से पोर्शन पे ज़्यादा आपको फोकस करना रहेगा। तो उससे आपका रहेगा क्या कि आप जैसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप हर दिन का या हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको एक तो एंजाइटी फील नहीं होगी और आप प्रॉपर ये आपको लगेगा कि आप बिल्कुल रोज़ ही आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, तो बिल्कुल सेम वही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी जो पेपर है वो सोल्व करना रहेगा। तो दोस्तों आपके पास में अभी भी समय है, आप समय रहते हैं अगर आप सही तरीके से स्टडी पर फोकस करेंगे तो अपना सिलेक्शन है वो निकाल ले जाएंगे। अदरवाइज आप ये दुख ही व्यक्त करते रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जेन्युइन है आपका दुख, ये नहीं होना चाहिए था। इतने कम समय में प्रिपरेशन भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ना कि आपको दुख व्यक्त करना है। तो दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके माध्यम से आपको 3-in-1 बुक, आपको जो सब्जेक्टिव बुक है जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, साथ ही 3-in-1 बुक आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको 70 मॉक टेस्ट पेपर 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं, ये भी आपको लिंक के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तीनों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आप अपना MNS में BSc नर्सिंग कोर्स के लिए अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। MNS BSc नर्सिंग करने का दोस्तों ये भी फ़ायदा रहता है कि आप जैसे ही 4 इयर्स का अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं MNS से, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी तुरंत आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। AFMC से MBBS करने के लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते हैं। तो जो आर्म्ड फोर्सेस होती है तो उसमें चाहे आप कोई सा भी कोर्स करें, उनमें आप कोर्स करने के तुरंत बाद में आपकी जो जॉब है वो कंफर्म रहती है, जॉब आपकी कंफर्म रहती है। और BSc नर्सिंग MNS से करने के बाद में आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपको जो पोस्ट है वो दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 4 साल का कोर्स करने के बाद में। तो मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर BSc नर्सिंग करना चाहता है कोई भी कैंडिडेट तो MNS को ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी आपको 4 साल के तुरंत बाद में ही मिल जाती है। आपको कहीं भी कंपटीशन एग्जाम है वो फाइट करना नहीं होता है। आपने जो परफॉर्मेंस दी है 4 साल में उस बेसिस पे आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो दोस्तों आपको बस कड़ी मेहनत करनी रहेगी। सीटें बिल्कुल लिमिटेड है, 220 सीट हैं, और इन 220 सीट के लिए अब नीट स्कोर के बेसिस पे सपोज दैट कि जिन कैंडिडेट ने नीट का फॉर्म फिल किया है और उनको ये मान के चलिए कि MBBS में उनका स्कोर है वो एवरेज रहा है और MBBS में उनका स्कोर है वो MBBS की सीट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो MNS के BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोर्स करने के तुरंत बाद में आपकी जॉब है वो फिक्स हो जाती है। अब दोस्तों ये स्टडी मटेरियल आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक और 70 आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं, सबकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करनी है, तो ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवाई गई है। तो अब इसमें MNS की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बजाय अगर आप नीट का देंगे तो आप हिंदी के कैंडिडेट हैं तो वो भी अब अपनी जो MNS की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट तो पहले से ही कर पा रहे थे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव बुक है। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको सिंपली करना क्या, बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल ID, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो email ID आपने यहाँ पे फिल की है यहाँ पे भी आपको एक डाउनलोड
डाउनलोड फाइल का लिंक जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप जो 70 मॉक टेस्ट पेपर हैं दोस्तों, 70 मॉक टेस्ट पेपर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको रिपीट करके कह रहा हूँ कि आप इस बेसिस पे भी अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। 70 मॉक टेस्ट पेपर में 11,000 आपके क्वेश्चन है, 11,000 प्लस, और ये 11,000 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो इन 70 मॉक टेस्ट पेपर में से भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं, ये जरूर अवेल करें। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या आप जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है, आप सर्च कर सकते हैं @SC007, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।